दोस्तों, मनुष्य की वाणी में इतनी शक्ति है कि वो पूरे राष्ट्र का निर्माण कर सकता है और चाहे तो किसी इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। वाणी में, शब्दों में इतनी शक्ति है कि आप किसी भी इंसान का दिल जीत सकते हैं और चाहे तो किसी इंसान के दिल में अपने लिए जिंदगी भर नफरत भर सकते हैं। वाणी में इतनी शक्ति है कि आपके दिल के गहरे से गहरे जख्म भी भरे जा सकते हैं और वाणी में इतनी शक्ति है कि किसी खुशहाल इंसान की जिंदगी को तबाह किया जा सकता है। वाणी का प्रभाव हर क्षेत्र में होता है, चाहे आप दुकान चलाते हो, चाहे आप रिश्तों में हो, चाहे आप अपने परिवार में हो। हर क्षेत्र में वाणी का प्रभाव होता ही है। कई लोग कहते हैं कि हम तो निश्चित ही दुकानदार से सामान खरीदते हैं, उनसे पूछिए क्यों, तो वो कहते हैं कि वो दुकानदार वाले भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारा तो डॉक्टर्स भी फिक्स है, उनसे पूछिए क्यों, तो वो कहते हैं कि इतना अच्छा डॉक्टर्स हैं कि वो बात ही ऐसे करते हैं कि हमारा आधा दुख वैसे ही दूर हो जाता है। अब बातों से कभी कोई दुख दूर होता है क्या? ऐसा लगता है कि ये सब फालतू की बातें हैं, पर आपने उस दुख की शक्ति को पहचाने ही नहीं है। बातों से बिल्कुल ही लोगों का दुख मिटाया जा सकता है। वाणी में अपार शक्ति भरी हुई है, बस उसी शक्ति को जागृत करना ही समझना है। और आज का यही विषय है कि हम बात करना सीखें कि इसके क्या क्या पहलू हैं, कैसे अभ्यास करना है, क्योंकि जो इंसान शब्दों से खेलना सीख गया, जो इंसान ये बोलना सीख गया कि कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है, कहाँ कैसे बात करनी है, वो इंसान जिंदगी में हर क्षेत्र में सफल हो जाता है। आपकी वाणी से ही यह निश्चित होता है कि आपको जिंदगी में सम्मान मिलेगा या अपमान, आप जिंदगी में सफल बनेंगे या असफल रहेंगे, आपसे सब प्यार करेंगे या सब आपसे नफरत करेंगे, सब आपको चाहेंगे या आपसे सब दूर भागेंगे। ये सब कुछ आपकी वाणी पर निर्भर करता है। तो अपनी वाणी को प्रभावशाली और शक्तिशाली बनाने के लिए ये कुछ बातें हैं। अगर हम इन्हें समझ जाएं और सीख जाएं तो हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। सबसे पहले कैसे बात करनी है वो सीखना है। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ये 5 बातें बताई जा रही हैं, जिनकी सब कैटेगरी भी है। सबसे पहली बात, हाउ टू स्पीक, कैसे बोलना है, पर इनमें भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें सीखनी है और समझनी है। आप जो भी शब्द बोलें वो पूरी तरह से स्पष्ट हो, साफ हो, आपकी जुबान साफ हो। जितने आपके शब्द स्पष्ट होंगे उतना ही दूसरों को ज्यादा समझ में आएंगे, उतना ही उनका प्रभाव रहेगा। अगर आप बहुत जोर से बोलेंगे तब भी लोगों को कर्णप्रिय लगेगा, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आप बहुत धीरे बोलेंगे तो भी लोग उसे समझ नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। तो अपनी वॉल्यूम का एक लेवल बनाइए जितना से आपकी बात लोग आसानी से समझ पाएं। अपनी वाणी में मधुरता लाइए। अगर आपकी वाणी मीठी नहीं होगी, मधुर नहीं होगी, तो कोई भी आपकी आवाज सुनना पसंद नहीं करेगा। कई लोग होते हैं इतना मीठा बोलते हैं कि मन करता है उनकी बातें सुनते ही रहो। और कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें 1 मिनट भी सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपने शब्दों में अपने भाव डालें। अगर आप बिना भाव के शब्द बोलते हैं, उन्हें आप महसूस नहीं करते हैं, तो वो दूसरों पर प्रभाव डाल ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जब आपके ही भाव आपके शब्दों से जुड़े नहीं होंगे तो दूसरों को कैसे जोड़ेंगे? तो अपने शब्दों को अपने भाव के साथ जोड़कर बोलिए। इनकी आप कुछ प्रैक्टिस हैं जो आप डेली कर सकते हैं, कुछ अभ्यास हैं जो आप डेली कर सकते हैं। सबसे पहला जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है किताबें पढ़ना, रीड बुक्स। आप डेली एटलीस्ट
से कम 30 मिनट के लिए एक बुक रीडिंग जरूर करें, क्योंकि जब आप किताब पढ़ते हैं आपका परिचय नए नए शब्दों से होता है, नई नई बातों से होता है और आपकी जुबान साफ होती है, आपके शब्द क्लियर हो जाते हैं। और जरूरी नहीं बुक्स ही पढ़े दोस्तों, आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, आप चलते फिरते रोड बोर्ड की होर्डिंग्स पढ़ सकते हैं, शॉप्स के नाम पढ़ सकते हैं। जब आप कोई किताब अखबार बोलकर पढ़ते हैं तब उससे आपकी जुबान साफ होने लगती है। तो डेली ये अभ्यास जरूर करें कि कम से कम 30 मिनट बोलकर बुक्स रीडिंग करनी है, पढ़ना है। उससे आपको यह भी पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ अटकते हैं, आपको बोलने में कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है और आपको उसे कैसे इम्प्रूव करना है। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को, पावर को बढ़ाने के लिए बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। अब कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? तो दोस्तों, जिस विषय में आपको ज्यादा रुचि हो वो बुक्स आप पढ़ सकते हैं। दूसरा, इम्प्रूव योर नॉलेज एंड वेकेबुलरी। वही इंसान एक प्रभावशाली वक्ता बन सकता है जिसको शब्दों का बहुत अच्छा ज्ञान हो, जिसको अलग अलग विषयों में अच्छा ज्ञान हो, जिसकी शब्द शक्ति बहुत अच्छी हो। बुक रीडिंग आपकी नॉलेज को भी बढ़ाएगी और बुक रीडिंग आपके जुबान को भी साफ करेगी और बुक रीडिंग से ही आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। कई लोगों को जब बोलने का मौका मिलता है तो कहते हैं कि हम कैसे बात करें, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं है कि हम कैसे बोलें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप में ज्ञान का अभाव है। जितना आप पुस्तकें पढ़ेंगे उतना आपकी नॉलेज बढ़ेगी और जितना आप में नॉलेज आएगी कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। ये सारी बातें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये सारी बातें आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करती है। तीसरा है बॉडी लैंग्वेज एंड ड्रेसिंग सेंस। आप अपनी भाषा को अपनी बॉडी लैंग्वेज से अति प्रभावशाली बना सकते हैं। अब इसमें भी कुछ बातें हैं। सबसे पहली, आई कांटेक्ट। यदि आप लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते तो आपकी बातें कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उनका प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ता है। तो आई कांटेक्ट करना सीखिए। जब भी आप मंच पर हैं तो आपको कैसे बात करनी है। अब जब आप पर्सनली किसी से बात कर रहे हैं तब आपको कैसे बात करनी है। अब सोचिए आप किसी से बात करें और वो व्यक्ति इधर उधर देखने लगे तो आपका उससे बात करने का मन नहीं करेगा। आप उससे तभी बात करना चाहेंगे जब उसका ध्यान आप पर हो। तीसरा, बी ए गुड लिसनर। कई लोग बोलना तो जानते हैं पर दूसरों की सुनते ही नहीं। जब तक आप दूसरों का सुनेंगे नहीं, दूसरों को जानेंगे नहीं कि वो चाहते क्या हैं, उनकी लाइक्स क्या है, उनकी डिसलाइक्स क्या है, तो वो क्या सुनना पसंद करते हैं, तब तक आप उनसे खुद को कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। आप सिर्फ वो मत बोलिए जो आप बोलना चाहते हैं। आप पहले दूसरों का सुनिए, समझिए कि वो चाहते क्या हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप बात कीजिए। क्योंकि आप चाहे कितनी भी अच्छी बातें कर लें पर यदि लोगों का उन बातों में इंटरेस्ट नहीं है तो आपकी वो अच्छी बातें किसी काम की नहीं है। तो हमेशा लोगों का सुनिए, समझिए कि आपके क्लाइंट्स, आपके ग्राहक, आपकी फैमिली, आपके दोस्त वो क्या चाहते हैं और जो वो चाहते हैं जब आप वो बातें करते हैं तो वो आपसे डीपली कनेक्ट हो जाते हैं कि ये इंसान हमको कितना समझता है। जब तक आप अच्छे श्रोता नहीं बनते तब तक अच्छा वक्ता बन ही नहीं सकते हैं। पांचवा, ऑलवेज बी ए गुड लर्नर। आप हमेशा सीखते रहिए। हर इंसान से आप सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ समझदार लोगों से ही सीख सकते हैं, आप मूर्खों से भी सीख सकते हैं। आप लोगों की गलतियों से भी सीख सकते हैं, क्योंकि लोग जो गलतियां कर रहे हैं आप उनसे सीखिए कि हमें ये सब नहीं करना है।
जो लोग अपने कामों में गलतियां कर जाते हैं, मूर्खता कर जाते हैं, वो भी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। और जो ज्ञानी लोग हैं, समझदार लोग हैं, जो अच्छे वक्ता हैं, आप उनसे सीखिए। उन्हें आप जरूर कीजिए कि वो कैसे बात करते हैं, उनकी नॉलेज को समझिए, तो आप हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहेंगे। क्योंकि जितना आप सीखेंगे उतना आप क्रिएटिव बनेंगे दोस्तों। थैंक यू।